TNA न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं मेमुना अलमास और मैं हूं सैयद शबाब हैदर शिराजी। एक नजर डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। कच्ची इलाके में कबायली तसादम, 2 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। जाए वक़्वा पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों लाशों को अपनी तहवील में लेकर जख्मियों को गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया और वाक़या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। सरगोदा सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की हिदायत पर DHQ पिचिंग हेडक्वार्टर अस्पताल के अमला को मिनकी पार्क से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रिंसिपल सरगोदा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमान गुलजार और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका को टिप्स बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात फराहम की गई। सरगोदा रमजानुल मुबारक में महकमे खुराक सरगोदा के अफसरान अपनी कारकर्दगी शुरू करने के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान से आटे के गट्टू लेकर अवाम में तकसीम करते रहे, लेकिन फ्लोर मिल्स मालिकान के 20 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा नहीं की गई, जिस पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने एहतजाज करने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं TNN न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में। महकमा खुराक सरगोदा के अफसरान की गफलत और लापरवाही फ्लोर मिल मालकान के 20 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा न की गई। महकमा खुराक सरगोदा ने रमजानुल मुबारक में रमजान पैकेज के तहत फ्लोर मिल मालकान से आटा लिया था और इसके बदले गंदम देनी थी, मगर महकमा खुराक सरगोदा के अफसरान अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए फ्लोर मिल मालकान से आटे के गट्टू लेकर अवाम में तकसीम करते रहे। इसके बदले गंदम जो के 20 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बनती है, ये गंदम फ्लोर मिल मालकान को ताहाल नहीं दी गई, जिसकी वजह से फ्लोर मिल मालकान ने फौरी तौर पर गंदम ना देने पर महकमा खुराक सरगोदा के खिलाफ रास्त इकदाम उठाने का ऐलान कर दिया है। जराये के मुताबिक महकमा खुराक सरगोदा ने मुख्तलिफ फ्लोर मिल मालकान की 20,000 से ज्यादा बोरी गंदम देनी है, जिसकी मालियत 20 करोड़ रुपए बनती है, जो ताहाल अदा नहीं की गई, जिससे फ्लोर मिल मालकान परेशान हैं। मिल मालकान के जराये का कहना है कि अगर हमारी 20,000 गंदम की बोरियां फौरी फराहम ना की गई तो महकमा खुराक के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे, जबकि महकमा खुराक के जराये का कहना है कि फ्लोर मिल मालकान को मरलावार गंदम फराहम कर देंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां जामिया कराची का गुज़िश्ता एक हफ्ते से धरना जारी। जामिया कराची के मुलाजिमीन का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। जामिया कराची के मुलाजिमीन का आर्ट्स ऑडिटोरियम में जनरल बॉडी का इजलास हुआ। इसमें 2500 से ज्यादा मुलाजिमीन ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनरल बॉडी इजलास में मुलाजिमीन की जानिब से अहम फैसले, जबकि जामिया में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रखी जाएगी। जामिया कराची के मुलाजिमीन का कहना है कि 3 दिन तक मुतालबात नहीं माने गए तो 1 माह के लिए तमाम मुलाजिमीन छुट्टियों पर चले जाएंगे। मुलाजिमीन का ये भी कहना है कि इंतजामिया हर बार फंड की कमी का रोना रोती है, जबकि जामिया कराची के मुलाजिमीन के लिए कराची के बड़े बड़े अस्पतालों के मेडिकल की सहूलत भी खत्म कर दी गई है, जबकि 9 तारीख से BCom के इम्तिहानात का भी बाइकाट किया जाएगा। जहानिया में निजी बैंक के कर्जदारों के जेवरात में हेर फेर का इंकशाफ हुआ है। मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने बैंक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जहानिया के निजी बैंक में जेवरात गिरवी रख कर कर्ज हासिल करने सार्फिन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि बैंक इंतजामिया ने जेवरात रखकर बगैर कागजी कार्रवाई जाती सरमायाकारी से इन्हें कर्ज की रकम अदा कर दी। चंद रोज बाद कागजी कार्रवाई के लिए बुलाया तो जेवरात से सोने के मोती गायब थे। हेर फेर के इंकशाफ पर मुलाजिमीन माफी तलाफी के लिए घर पहुंच गए और नुकसान पूरा करने के वादे पर दस्तावेजात पर अंगूठे लगवाए, लेकिन ताहाल अजाला न किया गया। उन्होंने स्टेट बैंक और निजी बैंक के आला अफसरान से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया। ननकाना साहब जिले हेडक्वार्टर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। सेमिनार, वॉक और फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। तकरीब में तमाम रेस्क्यू अफसरान और फायर फाइटर ने भरपूर शिरकत की। फायर रेस्क्यूज ने आगाही कार्ड उठा रखे थे। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवा ने फायर फाइटर्स के आला खिदमात को सराहते हुए कहा कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हुए अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले अजीम फायर फाइटर्स हमारे हकीकी हीरो हैं। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हुए सैल्यूट करते हैं। आखिर में फायर फाइटिंग के दौरान शहीद होने वाले रेस्क्यूज की बुलंदी दर्जात, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की गई और इस अज़्म का आदा किया गया कि मुश्किल में घिरे हुए लोगों को मिसाली जज्बे और पेशा वराना अंदाज में रेस्क्यू करते रहेंगे। सरगोदा और गिरदनवा में तूफानी बारिश और सालाबारी, काले बादलों ने आसमान को अपने हिसार में ले लिया। दिन को रात का मंजर, हर तरफ अंधेरा छा गया। शदीद बारिश से नशीबे इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गंदम की कटी और तैयार फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा।
سرمائی کوئٹہ قومی شاہراہ اور سنجابی سرمائی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت شروع کیا جائے۔ پشتون میپ کے مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالرحیم نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ہرنائی سنجابی موڑ یہ روڈ منظور تھا، اس کی لاگت تھی 8 ارب 37 کروڑ سم تھنگ، اور وہ 2 سال فیڈرل پی ایچ ڈی پی کا حصہ رہا۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد کام ٹینڈر نہیں ہوا، شروع نہیں کیا گیا، اور تیسرے سال اس کو پی ایچ ڈی پی سے نکال دیا گیا۔ جس ٹھیکیدار کا ارتھ ورک میں فائدہ تھا وہ کام وہ کرتا رہا، پھر نامی نہاد امن کے بہانے سے انہوں نے روڈ کا کام روک دیا، اور اب یہ کام رکا ہوا ہے۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس روڈ کو پیسے دیے جائے، اس کا کام شروع کیا جائے، اور NHA کی سرکردگی میں اس کی تکمیل ہو۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے، اور کام کل سے شروع ہو، یہاں کوئی بدامنی نہیں ہے۔ کراچی جام شورو انڈس ہائی وے منزل کے قریب حیدرآباد جانے والی مسافر وین افسوسناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مسافر وین الٹ جانے سے 3 مسافر جاں بحق جبکہ 10 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمی اور ناچوں کو منجھر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ موٹر وے پولیس اور رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرقیہ سے، جہاں 4 مئی عالمی فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 احمد پور شرقیہ میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی قیادت ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عابد رحیم نے کی، جس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران اس دن کی افادیت اور منانے کے مقصد بیان کیا۔ اس کے علاوہ اسکولز اور کالجز میں سیمینار کا اہتمام بھی کیا گیا، اور آخر میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز۔